छात्रों आज E 305 फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के टॉपिक फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि BTR के पेपर्स में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत लाभदायक रहेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशो। ट्रांसफर फंक्शन अनुपात है, तथा किसका अनुपात है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, आउटपुट टू इनपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ऑप्शन सी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट। इनवर्स लाप्लास ऑफ आउटपुट टू इनवर्स लाप्लास ऑफ इनपुट। तो जैसा आप जानते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, अर्थात आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन सेकंड है, जीरो इनिशियल कंडीशंस मींस दैट द सिस्टम इज। जब ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन किया जाता है तो ये माना जाता है कि सिस्टम की जो इनिशियल कंडीशंस हैं वह जीरो है। तो उसका अर्थ क्या है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, वर्किंग विद जीरो स्टोर्ड एनर्जी। सिस्टम चल रहा है लेकिन उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसमें एनर्जी स्टोर्ड है। वर्किंग विद जीरो रेफरेंस सिग्नल, सिस्टम जो प्रचालित है और उसका जो रेफरेंस सिग्नल है वह शून्य है या संदर्भ सिग्नल शून्य है। ऑप्शन सी है, एट रेस्ट नो एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट। अर्थात स्टार्टिंग में पहले से कोई वह सिस्टम नहीं चल रहा है और उसके किसी भी कंपोनेंट में एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। ऑप्शन डी इन नन ऑफ दीज, अर्थात इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिस्टम रेस्ट में है और उसके किसी भी कंपोनेंट में एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। उस स्थिति में उस सिस्टम्स को कहें कि वह जीरो इनिशियल कंडीशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम कैन बी डिफाइंड। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, किया जा सकता है? यहाँ ऑप्शन है, आउटपुट टू इनपुट। ऑप्शन बी है, इनपुट टू आउटपुट। ऑप्शन सी है, आउटपुट टू एक्चुएटिंग सिग्नल और ऑप्शन डी है, एक्चुएटिंग सिग्नल टू आउटपुट। तो एक्चुएटिंग सिग्नल जब समिंग पॉइंट के बाद जो आउटपुट आता है उसको हम कहते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल, जो कि उस कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे एक्चुएटिंग सिग्नल कहते हैं। तो उसी स्थिति में फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट अपॉन एक्चुएटिंग सिग्नल, अर्थात इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गिवन ब्लॉक डायग्राम CS अपॉन RS विल बी। अर्थात एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम है, अर्थात है कि नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन हमें ज्ञात करना है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन GS है, GS अपॉन 1 प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, 1 प्लस और फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन और फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है GS अपॉन 1 प्लस GS HS। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करने का। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करने का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है।
अर्थात इस स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनरेटिव फीडबैक मीन्स द आउटपुट इज फीडबैक विद। रीजनरेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम किसे कहते हैं? अर्थात हम जानते हैं कि रीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को कहते हैं, अर्थात फीडबैक का जो साइन होगा वह पॉजिटिव साइन होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद नेगेटिव फीडबैक द सिस्टम गेन एन स्टेबिलिटी। नेगेटिव फीडबैक होने से सिस्टम की गेन और स्टेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि गेन डिक्रीजेज होते हैं, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज होते हैं। ऑप्शन बी है गेन इंक्रीजेज होते हैं और स्टेबिलिटी डिक्रीजेज होते हैं। ऑप्शन सी है सिस्टम गेन डिक्रीजेज और स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। ऑप्शन डी है सिस्टम गेन डिक्रीजेज और स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। तो इसका ऑप्शन है सिस्टम गेन इंक्रीज होता है और सिस्टम स्टेबिलिटी इसकी बढ़ती है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम आर शोन इन फिगर, वैल्यू ऑफ G1 इज। तो आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शंस के रूल्स हैं कि समिंग पॉइंट को ब्लॉक से बिफोर लाना है, तो उस स्थिति में इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा। तो ये सर्किट बना दिया हमने, मतलब समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक से पहले लेकर आए हैं। तो इस G1 के स्थान पर क्या होना चाहिए? सिंपल सा इन रूल्स को ध्यान रखने का तरीका ये है कि यहाँ R है तो यहाँ पर हो जाएगा RG इनपुट। यहाँ RG यहाँ माइनस है तो RG माइनस X, अर्थात जो C की वैल्यू है वह क्या होनी चाहिए? RG माइनस X। तो इन ब्लॉक्स को इनमें परिवर्तन करने पर भी नया इक्विवेलेंट डायग्राम जो बनाया है उसी स्थिति में भी C की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात यहाँ C इक्वल टू वही RG माइनस X रहना चाहिए। तो इस जो फीडबैक पाथ हैं उसमें क्या जोड़ें क्या लिखें जिससे कि यहाँ आउटपुट RG माइनस X ही रहे। तो इससे देखेंगे तो RG हो जाएगा और यहाँ देखेंगे तो ये माइनस एक G1 G हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए था? माइनस X ही रहना चाहिए था। उस स्थिति में G1 इक्वल टू क्या रख देंगे? 1/G। तो ये यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी RG माइनस X। तो इस G1 का जो मान होगा वो होगा 1/G, अर्थात ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है, फॉर गिवन ब्लॉक डायग्राम CS/RS विल बी। जो पहले हमने क्वेश्चन स्टडी किया है वह था नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ये है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, अर्थात फीडबैक पाथ का जो साइन है यहाँ पर पॉजिटिव है। तो उसी स्थिति में ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? तो फॉरवर्ड ट्रांसफर गेन GS है, तो यहाँ पॉजिटिव है, मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पर साइन जो है उसका उल्टा हमें रखना है, तो 1 माइनस GSHS। तो इस का जो आंसर होगा वह है ऑप्शन बी। थैंक यू।